फिर उस मोटी लेडी ने हंसते हुए कहा, ओह ये आओबा। फिर वो ताली बजाती है जिससे काफी सारे गुंडे वहां पर आकर उन सभी को घेर लेते हैं। उस मोटी लेडी ने कहा, आओबा क्लब कब का धराशायी हो गया और लड़कों को वेन्यू पर हमला करने के लिए भेज दिया है। ये देख के ज़ांग जुआन सोचता है, मुझे नहीं पता कि इस जगह की देखरेख कौन कर रहा है। फिर आसपास में इतने सारे गुंडे देख के ज़ांग चैंग और सू फैंग दोनों डर से कांपने और रोने लगते हैं। उतने में ही दो गुंडे उन दोनों पर हमला करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं। तभी तीसरा गुंडा श्याओ वान पर हाथ डालने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ज़ांग जुआन उसके तरफ भागते हुए आता है। अगले ही पल उसके आगे खड़ा हो जाता है। ज़ांग जुआन ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या अभी अभी तुमने हाथ लगाया था? तभी श्याओ वान डर के मारे ज़ांग जुआन को पीछे से पकड़ लेती है। श्याओ वान ने आंखें बंद करके रोते हुए कहा, बचाओ जीजा जी। ज़ांग जुआन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, श्याओ वान डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मुझे बताओ अभी तुम्हें किसने छुआ था? श्याओ वान ने डर के कारण हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ांग जुआन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जीजा जी उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे। श्याओ वान शांत होते हुए कहती है, ओके। फिर ज़ांग जुआन उस टकले की तरफ बढ़ता है जिसने कुछ पल पहले श्याओ वान को छूने की कोशिश की थी। उसके कारण वो गुंडा बहुत ही डरने लगता है। ज़ांग जुआन ने उसके करीब जाकर कहा, क्या ये तुम्हारा हाथ ही हाथ था? उस गुंडे ने डरते हुए कहा, तुम अब भी इसकी देखभाल क्यों करना चाहते हैं? उतने में ही ज़ांग जुआन ने उस गुंडे के हाथ को पकड़कर मरोड़ देता है, जिसकी वजह से उस गुंडे की चीखें निकल जाती है। फिर ज़ांग जुआन उस गुंडे को पीछे फेंककर दूसरे गुंडे की तरफ गुस्से में देखता है जिसने सू फैंग को मारा था। ज़ांग जुआन ने गुस्से में कहा, क्या तुम हो? तुम? तभी उस दो चोटी वाले ने डर के घुटने टेकते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। उतने में ही ज़ांग जुआन उसके पास पहुंचकर उसे सर से पकड़ लेता है, फिर उसे गुस्से से देखने लगता है। ज़ांग जुआन ने डराते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। फिर तुरंत ही उसके सर को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उस गुंडे का सर फूट जाता है। उसके सर से निकलता खून देखकर बाकी के गुंडे ये देखकर डरकर कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ ज़ांग चैंग और सू फैंग दोनों मार खाए हुए जमीन पर पड़े होते हैं। वो दोनों ज़ांग जुआन की ऐसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। ज़ांग चैंग सोचता है, ये ज़ांग जुआन तो साफ तौर पर एक शैतान है। मैंने अभी अभी उसे ताना भी मारा था। अपने गुंडों को मार खाता देखकर मोटी लेडी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बस करो, क्या तुमको पता है कि तुम किसकी टेरिटरी में परेशानी खड़ी कर रहे हैं? ज़ांग जुआन ने एटीट्यूड में कहा, क्या? किसकी टेरिटरी है? मोटी लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, झो फैमिली। ये सुन के वो दोनों लड़के और लड़कियां डर जाते हैं। उनमें से ज़ांग जी तो बेहोश ही हो जाती है। ज़ांग चैंग सोचता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो आओबा क्लब से नहीं डरते, वो तो झो फैमिली से हैं। श्याओ वान सोचती है, ये यिनजो शहर के दो ग्रेट माउंटेन में से एक है। श्याओ वान ने डरते हुए कहा, जीजा जी, झो फैमिली यिनजो शहर में बहुत प्रभावशाली है, हमारे लिए उन्हें उकसाना अच्छा नहीं होगा। ज़ांग जुआन मोटी डायन की तरफ जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, यिनजो शहर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं। ये सुनकर श्याओ वान हैरानी में सोचती है, ये आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है। तभी अचानक एक वेटर उस मोटी लेडी के पास आता है। वेटर डरते हुए कहता है, सिस्टर हुआ, झो शाओ यहाँ पहुँच गए हैं। ये सुनकर वो लेडी ने हंसते हुए चिल्लाकर कहा, अरे तुम तो पागल हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी पीछे से झो शाओ ने चिल्लाकर कहा, मेरी झो फैमिली के इलाके में दखल देने की हिम्मत कौन करता है? फिर झो शाओ दो लड़कियों को बाहों में लेकर अंदर आता है। उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है। झो शाओ ने चिल्लाते हुए कहा, अब कौन जीना नहीं चाहता है? तभी उस मोटी लेडी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यंग मास्टर, ये वही लोग हैं, वो आओबा क्लब से हैं। झो शाओ ने बिना देखे कहा, ये सब बकवास है आओबा क्लब, इन सब को टिकाने लगा दो। ज़ांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, किसे टिकाने लगाना है? फिर ज़ांग जुआन ने उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे डुबाना चाहते हो? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।